Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So this topic is about the phloem translocation. In this lecture we'll study about the phloem translocation. वो प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से फूड या के ट्रांसफर वगैरह होते हैं, उसे phloem translocation कहा जाता है. So let's see कि phloem translocation क्या होता है. It is the movement of food material from leaves to roots through phloem. ये एक मूवमेंट है फूड मटेरियल की लीव्स से रूट्स की जानिब, लेकिन ये प्रोसेस करता है कौन है, फ्लोएम के ज़रिए. जो फूड मटेरियल की ट्रांसफ़र होती है लीव्स से रूट्स की जानिब, उसे कहा जाता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन. अब जो लीव्स के अंदर सोर्स यूज़ की जाएगी, दैट सोर्स इज़ द सोर्स उनकी होगी टिश्यू. सोर्स टिश्यू विल बी यूज, और रूट्स के अंदर जो टिश्यू यूज़ किए जाएंगे वो है सिंक टिश्यूज़. ठीक है, तो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज़ द मूवमेंट फ्रॉम फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू टिश्यू. लीव्स टिश्यू की जो मूवमेंट है फूड मटेरियल की, उसे कहा जाएगा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन. तो अब हम जानते हैं फ्लोएम अनलोडिंग के बारे में. फ्लोएम अनलोडिंग क्या है? इट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम सोर्स टू सिंक टिश्यू. ये वो मूवमेंट है जो सोर्स हमने जाना था कि जो सोर्स टिश्यूज़ हैं उससे लेकर सिंक टिश्यूज़ की जानिब जो मूवमेंट है उसे फ्लोएम अनलोडिंग कहा जाता है. अब ये सिंक टिश्यूज़ क्या हैं? सिंक टिश्यूज़ जो है ये वो टिश्यूज़ हैं जो केमिकल एलिमेंट्स को दूसरी जो है पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उन टिश्यूज़ को सिंक टिश्यूज़ कहा जाता है. सो मूवमेंट फ्रॉम सोर्स टू सिंक टिश्यू, सोर्स से लेकर सिंक टिश्यू की जितनी भी मूवमेंट है उसे फ्लोएम अनलोडिंग कहा जाता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. इसे जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है होने में टाइम लेती है, इसलिए मतलब कि इसमें काफ़ी फासला तय करना पड़ता है, इसलिए इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है. तो अब हम जानते हैं अबाउट फ्लोएम लोडिंग पाथवे. ये तो हमने फ्लोएम अनलोडिंग पाथवे के बारे में जाना था कि फ्लोएम अनलोडिंग किसे कहा जाता है. अब फ्लोएम लोडिंग के बारे में जानते हैं डेट व्हाट इज़ मीन बाय फ्लोएम लोडिंग पाथवे. जो फ्लोएम लोडिंग पाथवे है वो जो है सैम प्लास्टिक भी हो सकता है और एपोप्लास्टिक भी हो सकता है. अब सैम प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक से क्या मुराद है? सेम प्लास इज एक्चुअली द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड है उसे सैम प्लास कहा जाता है, और इसकी मूवमेंट को जो है वो सैम प्लास्टिक पाथवे, इसके पाथवे को सैम प्लास्टिक पाथवे कहा जाता है. तो अब जो है सेकंड वो है एपोप्लास्टिक. तो एपोप्लास्टिक क्या है? वाटर मिनरल फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन. वाटर मिनरल का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में उसे एपोप्लास्टिक पाथवे कहा जाता है. तो सेम प्लास्टिक हमने जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड पर जो इनसाइड पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसे कहा जाता है सैम प्लास, और इसकी जो पाथवे है उसे सैम प्लास्टिक पाथवे कहा जाता है. और इस तरीके से एपोप्लास्टिक के बारे में हमने जाना कि ये जो है अपर डायरेक्शन है मिनरल फ्लो ऑफ वाटर. सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्लोएम अनलोडिंग प्रोसेस. फ्लोएम अनलोडिंग के बारे में हमने जानना है, उसके साथ हमने फ्लोएम लोडिंग पाथवे के बारे में जाना है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम जो है वो आगे जाते हैं और देखते हैं कि हमने इसके बारे में फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के और किस प्रोसेस के बारे में स्टडी करना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन. फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है कि यह प्रोसेस किस तरीके से होता है. सो इट हैज़ द प्रेशर दैट इज़ द फ्लो हाइपोथेसिस. इसके अंदर जो है एक थ्योरी पेश की गई थी जो कि है प्रेशर के बारे में थ्योरी थी, जो कि प्रपोज की थी एनवेस्ट मंच ने 1930 में. सो लेट्स सी कि इस थ्योरी ने क्या कहा था, इस थ्योरी की क्या स्टेटमेंट है. इस स्टेट ये थ्योरी ये स्टेट करती है द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज द फूड मटेरियल. ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो फूड मटेरियल है. सो द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इज ड्राइवर इनटू सेव एलिमेंट. जितना भी फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन है सॉल्यूशन है वो ड्राइव किया गया है सेव एलिमेंट से. अब सेव एलिमेंट क्या है? इट इज़ द एलोंगेटेड सेल. ये जो है एक एलोंगेटेड सेल है जो कि प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स के अंदर. तो ये सेव एलिमेंट्स कहा जाता है. तो जितना भी सॉल्यूशन है फूड का वो ड्राइवन किया जाता है सेव एलिमेंट से. और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, और वो डिफरेंस होता है बिटवीन सोर्स एंड सिंक टिश्यूज. सिंक टिश्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है सोर्स एंड सिंक टिश्यू के दरमियान में, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर के दरमियान में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये जो फ्लो ऑफ सॉल्यूशन है ये ड्राइवन किया गया है सीव एलिमेंट से. सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब ये जो है सिंक ग्रेडियंट किस तरह से होते हैं? इट इज़ ड्यू टू द लोडिंग एंड अनलोडिंग. ये जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा था लोडिंग एंड अनलोडिंग का, इसकी वजह से जो है लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ फ्लोएम की वजह से ये जो है प्रोसेस अक्कर होता है. सो इस तरीके से जो है काफ़ी मैकेनिज्म होते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के. सो दिस वाज अ सिंपल टॉपिक अबाउट द फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, अबाउट द फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इंस्टेड ऑफ द इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट्स. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.